नमस्ते। जावास्क्रिप्ट में प्रो बनना है तो इसकी सबसे पहली और जरूरी चीज को समझना होगा वेरिएबल्स। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं और कोड में रहते कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लगता है कि वेरिएबल बनाना बस एक काम है ना? पर असल में ये दो हिस्सों में होता है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। सोचिए, डिक्लेरेशन का मतलब है वेरिएबल को एक नाम देना, जैसे किसी चीज का नाम रखना, और इनिशियलाइजेशन वो है उसे उसकी पहली वैल्यू देना, मतलब उसमें कुछ डालना। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले वेरिएबल है क्या, फिर देखेंगे कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद वेरिएबल स्कोप की बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर वार और लेट का आमना सामना होगा। और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि एक वेरिएबल असल में होता क्या है। हम एक बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट को लेंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करके समझेंगे कि पर्दे के पीछे जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है। तो ये रही वो सिंपल सी लाइन, लेट x इक्वल्स टू 42। देखने में तो बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन असल में इस एक लाइन में जावास्क्रिप्ट दो अलग अलग काम कर रहा है। यहां देखिए, इसे साफ साफ तोड़ा गया है। जो लेट एक्स वाला पार्ट है वो है डेक्लेरेशन। ये जावास्क्रिप्ट को बस इतना बता रहा है कि सुनो, x नाम का एक नया वेरिएबल आने वाला है। और जो इक्वल्स टू 42 वाला पार्ट है वो है इनिशियलाइजर। इसका काम है ये बताना कि ठीक है, और इस x की शुरुआती वैल्यू 42 होगी। ठीक है, तो अब हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों को समझ गए हैं। अब मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि जब हम अलग अलग कीवर्ड्स जैसे लेट, वार, कॉन्स्ट के साथ इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो एक सवाल, अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दें पर उसे कोई वैल्यू ही ना दे तो, मतलब बस लेट x लिखकर छोड़ दें, तो इस x के अंदर क्या होगा? सोचिए जरा। इसका जवाब है अनडिफाइंड। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट में ये एक खास वैल्यू है। जब भी कोई लेट या वार वेरिएबल बनाया जाता है लेकिन उसे कोई वैल्यू नहीं दी जाती, तो जावास्क्रिप्ट कहता है ठीक है, मैं इसे खाली नहीं छोड़ सकता, और वो उसे अनडिफाइंड की वैल्यू दे देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ, ये वेरिएबल तो है पर इसमें अभी तक कुछ डाला नहीं गया है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम एक ही लाइन में लेट x इक्वल्स 42 लिखते हैं तो हम असल में दो काम एक साथ कर रहे हैं। ये बस एक शॉर्टकट है। ये कहने का एक छोटा तरीका है कि पहले लेट x करो और फिर अगली लाइन में x इक्वल्स 42 करो, बस और कुछ नहीं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर कीवर्ड एक जैसा काम नहीं करता। कॉन्स्ट के लिए नियम थोड़े अलग हैं। देखिए, कॉन्स्ट का मतलब ही है कांस्टेंट, यानी ऐसी चीज जो बदलेगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज बाद में बदल ही नहीं सकती तो उसे बनाते वक्त ही वैल्यू देनी पड़ेगी ना। इसीलिए जावास्क्रिप्ट आपको फोर्स करता है कि कॉन्स्ट बनाते समय ही उसे इनिशियलाइज करो। अगर नहीं किया तो सीधा सीधा सिंटैक्स एरर मिलेगा, कोई माफी नहीं। तो अब तक हमने देख लिया कि वेरिएबल्स बनते कैसे हैं। अब आता है अगला बड़ा और बहुत जरूरी टॉपिक, स्कोप। स्कोप का सीधा सा मतलब है कौन सा वेरिएबल कहां तक दिखाई देगा या कहां तक इस्तेमाल हो पाएगा। ये उसकी हद तय करता है। जावास्क्रिप्ट में ना कई तरह के स्कोप होते हैं, जैसे कि ग्लोबल स्कोप, मॉड्यूल स्कोप, फंक्शन स्कोप। लेकिन आज के मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जिस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है ब्लॉक स्कोप। ये खास तौर पर लेट और कॉन्स्ट से जुड़ा है। तो ये ब्लॉक स्कोप है क्या? बहुत सिंपल है। कोई भी वेरिएबल जो लेट या कॉन्स्ट से इन कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स के अंदर बनाया गया है वो बस उन्हीं के अंदर जिंदा रहता है। इसे एक कमरे की तरह समझिए। वेरिएबल कमरे के अंदर है तो वो बस कमरे के अंदर ही मिलेगा। कमरे के बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जानता कि वो है भी या नहीं। जैसे इस कोड में कॉन्स्ट y सिर्फ उस इफ ब्लॉक के अंदर ही मौजूद है। तो फिर क्या होगा अगर हम उस कमरे के मतलब उस कॉन्स्ट ब्लॉक के बाहर आकर y को बुलाने की कोशिश करें? console.log y चलाएं तो क्या लगता है? मिलेगा एक रेफरेंस एरर। जावास्क्रिप्ट सीधा कहेगा कौन y, मैं किसी y को नहीं जानता। और वो सही भी है, क्योंकि उस ब्लॉक के बाहर y का कोई वजूद ही नहीं है। और दोस्तों, यही है ब्लॉक स्कोप की असली ताकत। ये वेरिएबल्स को उनकी सही जगह पर, उनकी हद में रखता है। अब जब हम ब्लॉक स्कोप की ताकत को समझ गए हैं तो वक्त आ गया है असली मुकाबले का। पुराने वार कीवर्ड और नए मॉडर्न लेट और कॉन्स्ट की आमने सामने की टक्कर का। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है वार जो फंक्शन स्कोप्ड है,
ये इफ जैसे छोटे-मोटे ब्लॉक्स की परवाह नहीं करता और उनसे बाहर लीक हो जाता है। दूसरी तरफ हैं लेट और कॉन्स्ट, जो ब्लॉक स्कोप्ड हैं। ये किसी भी कर्ली ब्लॉक के अंदर फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। इसी वजह से हमारा कोड ज्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ बनता है। कोई लीकेज नहीं। ये देखिए वार का क्लासिक कारनामा। वार एक्स को बनाया तो गया है एक इफ ब्लॉक के अंदर, लेकिन वार को ब्लॉक स्कोप से कोई मतलब नहीं, तो वो आराम से ब्लॉक से बाहर लीक हो गया और बाहर भी मिल रहा है। यकीन मानिए, पुराने जावास्क्रिप्ट कोड में ये चीज न जाने कितने सिरदर्द और मुश्किल से मिलने वाले बग्स की जड़ थी। तो सवाल ये है कि इन सारे नियमों और अंतरों को समझने का आखिर फायदा क्या है? हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, ताकि हम बेहतर और ज्यादा सुरक्षित कोड लिख सकें। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। पहली बात, डिक्लेरेशन नाम है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू है। दूसरी बात, कॉन्स्ट को बनाते ही वैल्यू देनी पड़ती है, वो इंतजार नहीं करता। तीसरी और सबसे जरूरी बात, लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड है, जो ज्यादा सेफ है, जबकि वार फंक्शन स्कोप्ड है, जिससे बग्स आ सकते हैं। इसीलिए आज के जमाने में सब कहते हैं, वार को भूल जाओ, लेट और कॉन्स्ट को अपनाओ। और अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर। जब नियम इतने साफ हैं, तो काम के लिए सही टूल, मतलब सही कीवर्ड कौन सा है? लेट या कॉन्स्ट? एक सिंपल सा रूल ऑफ थंब है, हमेशा कॉन्स्ट से शुरू करो। लेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब करो जब आप पक्के तौर पर जानते हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू को बाद में बदलना पड़ेगा। बस, इससे आपका कोड हमेशा प्रेडिक्टेबल और पढ़ने में आसान रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।